अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस फ्यूचर रिवीजन से। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 2 सुन लिया होगा, जिसमें आप लोगों को ना डिटेल में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल बताई है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी हैं, उनके हमने मेजर 3 ग्रुप्स डिस्कस किए हैं और हमें ये पता लगा है कि कार्बोहाइड्रेट के 3 बड़े ग्रुप्स हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। उनसे रेलिवेंट हमने क्वेश्चंस भी हाईलाइट किए थे। अगर हम एक आध मिनट के अंदर अपनी सारी बात को रिकॉल करें तो कार्बोहाइड्रेट में हमने जो सबसे पहला सवाल पढ़ा था वो था डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, शुरू के अंदर 2 से 2.5 लाइंस के अंदर ना उसकी डेफिनेशन लिखी हुई। दूसरा सवाल आ सकता है हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे तैयार होते हैं। तो जवाब आया कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नीचे इक्वेशन भी लिखी थी। तीसरा सवाल नेम द क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासेस हैं उनके नाम लिखे हैं। 3 थे, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, ओलिगोसेक्राइड के प्रॉपर्टीज क्या हैं, पॉलीसेक्राइड के प्रॉपर्टीज क्या हैं। ये हमने तीनों बातें बच्चों डिस्कस की। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फर्क पड़ा। आज का जो हमारा सवाल है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन। आज का जो हमारा सवाल है ये प्रोटीन है। बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स का जिक्र है। सबसे पहला मॉलिक्यूल हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, उसकी तफसील डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन। तो वर्ड जो प्रोटीन है आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज भी है, ये ग्रीक जुबान का वर्ड है, यूनानी जुबान का वर्ड है और एक वर्ड है प्रोटियोज, प्रोटियोज से निकला है और इसका मतलब होता है प्राइम, बुनियादी, लाजमी चीज। तो वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोज विच मीन प्राइम, प्राइम मीन बेसिक। तो ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल हम देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी का एक अहम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट है, इसलिए इसको हमारे जिस्म में बुनियादी अहमियत हासिल है। इस टॉपिक के अंदर आज हम प्रोटीन का तारुफ पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनती है, प्रोटीन के हमें फायदे क्या है, प्रोटीन कहां से हासिल होती है, हम उसके सोर्सेज पढ़ेंगे, प्रोटीन के यूजेस पढ़ेंगे। तो मैं यहां पे चंद पॉइंट्स कोट करता हूं प्रोटीन के हवाले से। सबसे पहली बात, प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल दैट हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट। प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल हैविंग, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाई जाती है। यहां पर मैंने ना मुकम्मल वर्ड्स नहीं लिखे, मैंने सिंबल्स लिख दिए हैं। प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट, जिनमें जो बुनियादी चीज है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह है। प्रोटीन हमारी बॉडी का 50% ड्राई वेट बनाती है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें 70% पानी होता है, 70% तो पानी है। हमारी बॉडी का टोटल जो वेट है उसमें 70% पानी है, बाकी 30% जो है इट इज आवर ड्राई वेट, ये हमारा खुशक वजन है। उस 30% का मजीद 50% मतलब 15% जो होगा वो हमारी बॉडी की प्रोटीन होती है। प्रोटीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रोटीन का जो वर्ड है, जो वर्ड मैं लिखता हूं प्रोटीन, इज डिराइव फ्रॉम प्रोटियोज। वर्ड प्रोटीन जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटियोज। प्रोटियोज का मतलब होता है प्राइम, प्राइम का मतलब बुनियादी। तो प्रोटीन जो है ये हमारे लिए बुनियादी चीज है, बड़ी अहम चीज है और ये हमारी बॉडी का
50% ऑफ ड्राई वेट, हमारे जिस्म का जो 50% है ड्राई वेट का, ये प्रोटीन होती है। आपको पता है कि इंसान की जो बॉडी है, इंसान की बॉडी में पानी जो है वो 70% है, और ड्राई वेट कितना है जी बच्चों? ड्राई वेट कितना होगा? 70% तो हमारी बॉडी में पानी है, बाकी ड्राई वेट जो है वो फिर 30% रह गया। ड्राई वेट 30% रह गया ना। इस ड्राई वेट का, इस 30% का जो फर्दर 15% है, यानी कि 50% जो होगा, दैट इज प्रोटीन। ये हमारे जिस्म की प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल प्ले करती है। प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल दोनों पार्ट प्ले करती है, दोनों तरीकों से हमारे जिस्म को नफा पहुंचाती है। प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जो प्रोटीन है, अगर सर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल था, तो वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना था, जिन्हें हमने शुगर का नाम दिया था। अगर मैं यहां पर बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका जो मोनोमर है वो शुगर है। कार्बोहाइड्रेट किस चीज से मिलकर बनते हैं बच्चों? शुगर से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बिल्डिंग किससे मिलकर बनती है? ब्रिक्स, ईंटों से मिलकर बनती है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट शुगर से, बिल्डिंग जो है ईंटों से। तो जो प्रोटीन है ये किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। हमारे जिस्म की जो प्रोटीन्स हैं ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। प्रोटीन को बनाने वाला जो सब यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, और एक प्रोटीन के अंदर 10,000 के करीब अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। हमने कल भी बात की थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ एटम, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट हजारों शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, बिल्डिंग हजारों ईंटों से मिलकर बनती है, बिल्कुल इसी तरह जो प्रोटीन है ये हजारों अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। हमारा आज का पहला सवाल बन सकता है डिस्क्राइब प्रोटीन। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है दैट इज डिस्क्राइब प्रोटीन। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मौजूद होती है। प्रोटीन का वर्ड प्रोटियोस से निकला है जिसका मतलब प्राइम होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी का जो 50% ड्राई वेट है वो बनाती है। हमारी बॉडी में 70% पानी है, जो हमारी बॉडी का बकिया वेट है उसका ऑलमोस्ट 30% में से 50% देखेंगे तो 15% रह जाएगा, वो प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करती है, और प्रोटीन चूंकि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। एक जो प्रोटीन है उसमें 10,000 के करीब अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन के अंदर 10,000 के करीब अमाइनो एसिड्स होते हैं। सर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक अमाइनो एसिड का जर्नल फॉर्मूला क्या है? अमाइनो एसिड की शक्ल कैसी होती है? जैसे हमने शुगर का स्ट्रक्चर पढ़ा था वैसे हम आज अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। एक अमाइनो एसिड जो होता है एक सेंट्रल कार्बन से मिलकर बनता है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और उस सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ 2 लेफ्ट में, 2 अप डाउन में, 2 बॉटम्स में और 2 अतराफ में, चारों तरफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं।
एक कार्बन और कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। मैं एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक अमीनो एसिड जो है एक सेंट्रल कार्बन एटम से मिलकर बनता है, जिसके चारों तरफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। एक तरफ लगा होता है हाइड्रोजन H, एक तरफ लगा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरी तरफ लगा होता है अमीनो ग्रुप H2N, अमीनो ग्रुप। और एक तरफ लगा होता है R फॉर अल्काइल ग्रुप। ये एक अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एक अमीनो एसिड जो है एक सेंट्रल कार्बन एटम से मिलकर बनता है, जिसके चारों तरफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, ये जो COOH है इसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक तरफ H2N लगा होता है, इसे हम अमीनो ग्रुप कहते हैं, अमीनो ग्रुप। एक तरफ हाइड्रोजन है सिंपल H, और फोर्थ वाली जो आखिरी वाली साइड है, टॉप वाली साइड है, दैट इज R फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप लगा होता है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में भी इसका जिक्र था। अच्छा बच्चा, एक अमीनो एसिड ऐसा होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है उसमें 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर 10,000 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन अमीनो एसिड की टाइप्स कितनी हैं? 20। दुनिया में हमारी बॉडी के अंदर 20 किस्म के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अगर हम अमीनो एसिड्स की टाइप्स की बात करेंगे तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की 20 टाइप्स हैं। उन 20 टाइप्स में से 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा जिस्म बना लेता है, उनकी हमें जरूरत नहीं होती, डाइट से लेने की, खुराक से लेने की जरूरत नहीं है। वो 10 अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, दीज आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी खुद तैयार कर लेती है, जो हमारा जिस्म खुद तैयार कर लेता है। ऐसे नॉन इसेंशियल बोल देंगे। और 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं कर सकता। ये अमीनो एसिड वो हैं जो हमें खुराक से हासिल होते हैं। ये अमीनो एसिड हम खुद नहीं बना सकते, आपको प्रोटीन खाना पड़ेगी, आपको गोश्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दालों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूध और वो फूड, वो मील, वो खाना खाना पड़ेगा जिस खाने में प्रोटीन होती है। 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा जिस्म खुद तैयार कर लेता है, उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल, गैर जरूरी। और जो जरूरी हैं वो हमारा जिस्म खुद नहीं तैयार करता, वो हमें खुराक से हासिल होते हैं। ये भी 10 हैं, इन्हें कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड्स ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं करता, हमें डाइट से लेना पड़ते हैं। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? ये बच्चों मैंने सामने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है, ये अमीनो एसिड का जर्नल फॉर्मूला भी है। अब एक अमीनो एसिड तो प्रोटीन बना नहीं सकता, आपको मैंने बताया है 10,000 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। जैसे एक ईंट के साथ दूसरी ईंट, फिर तीसरी, फिर 4 वाली ईंट, ईंटें मिलती हैं तो दीवार बन जाती है। ईंटों के मिलने से, ईंटें आपस में सीमेंट लगा के जोड़ते हैं ना, तो फिर ही दीवार बनती है। इसी तरह ये जो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो ही प्रोटीन बनेगी ना। 10,000 अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में, ये एक अमीनो एसिड है। मैं इसके जैसा एक और अमीनो एसिड इसके साथ बनाने लगा, उसकी शक्ल भी ऐसी ही होगी, सेंटर में कार्बन और इस कार्बन के चारों तरफ 4 मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। जी हाँ, आप लोगों ने देखा है राइट साइड पे लगा होगा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
इसके ऑपोजिट साइड पे लगा होगा H2N अमीनो ग्रुप, नीचे लगा होगा हाइड्रोजन और ऊपर लगा होगा R। ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये भी एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। जब दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक जो अमीनो एसिड है उसमें से हाइड्रोजन दूसरे अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके OH के साथ मिलता है। कैसे? थोड़ा सा बच्चों फोकस करो, ये मैं सामने डायग्राम को थोड़ा सा अरेंज करने लगा हूं। इसके साथ दो हाइड्रोजन है, मैं इस दोनों हाइड्रोजन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एक H ऐसे लिख दूं और एक H इसके नीचे लिख दूं। दो हाइड्रोजन थे ना, तो मैंने दोनों हाइड्रोजन अलग अलग करके लिख दिए। इसका जो OH है मैं थोड़ा सा इससे दूर करके लिख रहा हूं, COOH देखो थोड़ा सा दूर कर दिया। एक अमीनो एसिड का जो OH है दूसरे अमीनो एसिड की H के साथ मिलेगा, ये देखें, और इन दोनों के मिलने से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH निकलेगा, दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से H निकलेगा और इनके मिलने से बन जाएगा H2O, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ये जो बॉन्ड इनके दरमियान बन गया है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। इस बॉन्ड को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बच्चों ये पेपर में सवाल आता है, ड्रा अ पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज बनाएं। पेपर में सवाल आता है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला लिखें। पेपर में सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये सारी बातें बच्चों बड़ी कीमती हैं, फिर से सुने। एक अमीनो एसिड है उसका मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मूला लिखा है। दोनों अमीनो एसिड जो हैं उनके एक कार्बन का OH दूसरे के H के साथ मिलके पानी बना देगा, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। अब आप देख सकते हैं ये जो अमीनो ग्रुप है ये पीछे मजीद बॉन्ड बना सकता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये आगे और बॉन्ड बना सकता है, यानी कि ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं और हर अमीनो एसिड का देखिए आगे से COH आगे और बॉन्ड बनाएगा। ये जो पीछे वाला NH2 है ये इसके पीछे कई अमीनो एसिड को आपस में जोड़ेगा। इस तरह थाउजेंड्स, इस तरह हजारों जो हैं अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे ऐसे। ये एक अमीनो एसिड, ये दो, ये 3, 4, 5, 6, इधर भी बॉन्ड बनते जाएंगे, पीछे भी बॉन्ड बनते जाएंगे। और जब हजारों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? शाबाश, उसे बच्चों प्रोटीन बोलेंगे। जब हजारों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे हम बोल देंगे कि ये अब प्रोटीन बन गई है। तो प्रोटीन किसके मिलने से बनी? अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं? ऐसे दो अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ते हैं। आज का जो सवाल बच्चों हमने डिस्कस किया है, सबसे पहला सवाल हमने पढ़ा है व्हाट आर प्रोटीन, डिस्क्राइब। ये प्रोटीन है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको भी बताता हूं लास्ट में जो आएगा। दूसरा सवाल आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आ रहा है वो है राइट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जर्नल फार्मूला लिखें, राइट द फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। तीसरा सवाल ये आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो अमीनो एसिड हम नहीं बना सकते, जो हमें खुराक से हासिल होते हैं, हमें डाइट से लेना पड़ेंगे, इन्हें हम बोल देंगे ये इसेंशियल हैं। वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद तैयार कर लेती है, आपको किसी फूड से, किसी डाइट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें हम बोल देंगे
कि ये नॉन इसेंशियल है। 10 अमाइनो एसिड इसेंशियल होते हैं, 10 ही नॉन इसेंशियल होते हैं। हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। इट मे बी योर एमसीक्यूज, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 10। हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड है। इसेंशियल कितने? 10। नॉन इसेंशियल कितने? वो भी 10। नेक्स्ट में बच्चे जो सवाल आता है, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेप्टाइड लिंकेज क्या है? 2 अमाइनो एसिड हैं, उनको आपस में ड्रॉ करते हैं। आखिरी वाला जो सवाल बच्चों हमारा बनता है, दीज आर द यूजेस ऑफ प्रोटीन एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज हैं और प्रोटीन के यूजेस हैं। प्रोटीन कहां से हासिल होती है और प्रोटीन का फायदा क्या है? सबसे पहली बात बच्चों, अगर हम प्रोटीन के सोर्स की बात करें कि प्रोटीन कहां से हासिल होती है, तो जितनी भी पल्सेस हैं, जितनी भी बीन्स हैं, जितनी भी दालें और फलियां हैं, जितने भी पी है, मटर, पी है, पल्सेस हैं, दालें हैं, नट्स हैं, गिरियां हैं, इन तमाम चीजों से हमें प्रोटीन हासिल होती है। प्रोटीन पल्सेस, बीन्स, पीस, नट से हासिल होती है। इसके अलावा जितना भी एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स का जो मिल्क है, दूध, इसके अलावा मीट के अलावा जितना चिकन है, चिकन के अलावा बीफ के बाद हमारा मटन, ब्रॉयलर, ये सारा जितना भी गोश्त का पोर्शन है, चिकन है, मटन है, बीफ है या व्हाइट मीट है, मछली का गोश्त है, तो इन सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलती है। जानवरों की खालें, हाइड्स कहा जाता है, हाइड्स भी प्रोटीन होती हैं। अगर हम खालों की बात करें, जानवरों की जितनी भी खालें होती हैं, दीज आर आल्सो प्रोटीन। इनसे चमड़ा बनता है। जानवरों की खालें जो हैं ये भी प्रोटीन है, इनसे चमड़ा बनता है। चमड़े से आगे, लेदर से आगे आपको पता है कि हमारे हैंड बैग्स तैयार होते हैं, हम जूते पहनते हैं, चमड़े के बने होते हैं। इसके अलावा जो है, अगर हम शूज की बात करें, जैकेट्स की बात करें, तो वो लेदर से बनी होती हैं। तो हमारे यहाँ जितनी भी जानवरों की हाइड्स हैं, जितनी भी खालें हैं, खालें भी प्रोटीन होती हैं। और खालों से आगे लेदर बनता है, लेदर से आगे जूते बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, बैग्स बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म की लेदर प्रोडक्ट्स बनती हैं जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जानवरों की बच्चों हड्डियों में भी प्रोटीन होती है। सबसे अहम सवाल है कि जानवरों की जो हड्डियां होती हैं, बोन्स, जो जानवरों की बोन्स हैं, इनमें भी प्रोटीन है। जानवरों की हड्डियों में जो प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड जेलाटन, इसे जेलाटन बोलते हैं। जानवरों की हड्डियों में जो प्रोटीन है, इसे हम जेलाटन कहते हैं। जानवरों की हड्डियों को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उनसे ये प्रोटीन निकलती है और जेलाटन को यूज करके बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, बेकरी की अशिया बनाई जाती हैं। फिर से सुनते हैं कि जानवरों की जो हड्डियां हैं उनमें भी प्रोटीन है, उनका नाम है जेलाटन। सवाल आ सकता है, व्हाट इज जेलाटन? राइट इट्स सोर्स, राइट इट्स यूज। जेलाटन क्या है, कहां से हासिल होती है, उसका फायदा क्या है? तो जेलाटन इज अ प्रोटीन, जानवरों की हड्डियों से हासिल होती है। व्हेन बोन्स आर हीटेड, जब जानवरों की हड्डियों को गर्म किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड इन बेकरी आइटम, और इसको बेकरी की प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी का सारा एंजाइम, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम इज आल्सो प्रोटीन। एंजाइम जितने भी होते हैं, ये हमारी बॉडी की रफ्तार के, बॉडी के केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज करते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये सारे केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज करने के लिए एंजाइम यूज किए जाते हैं। तो एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन, राइट द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के यूजेस
और सोर्सेज लिखें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जेलेटिन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जेलेटिन क्या है, इसका यूज लिखें। तो आज का टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुआ हमारा प्रोटीन के पोर्शन का। क्वेश्चन हमने हाईलाइट कर लिए, रेड कलर से सामने शो हो चुके हैं। डिस्क्राइब द प्रोटीन, प्रोटीन्स क्या हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला लिखें। तीसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, उनमें ये डिफरेंस है, यू नो दैट। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बना सकती है, दीज आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल। जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बनाती है, डाइट से हासिल होते हैं, उन्हें इसेंशियल बोलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ पेप्टाइड लिंकेज। दो अमीनो एसिड्स हैं, उनको आपस में हमने ड्रॉ किया है, उनके दरमियान जो बॉन्ड आया है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। पांचवा सवाल, व्हाट इज द जेलेटिन, राइट इट्स सोर्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। जेलेटिन क्या है, इसका सोर्स बताएं, कहां से हासिल होती है, इसका फायदा लिखें। एंड लास्ट वन आवर लॉन्ग क्वेश्चन, राइट द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बच्चों कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन हमने हाईलाइट कर लिए। उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ आ गए होंगे। आप सारे बच्चों का होम टास्क ये है कि आपने अपने घर से 3 मरतबा जो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला और 3 ही मरतबा जो है अपने अमीनो एसिड्स को ड्रॉ करके जो पेप्टाइड लिंकेज बना है, इसको अपनी कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करके उसकी पिक्चर खींच के आपने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप करनी है। मैं देखूंगा कि आप लोग अपने घर के अंदर इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आज का टॉपिक इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।